तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रसमलाई केक बनकर तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ रसमलाई केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो रसमलाई केक बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है हाफ प्याली दही। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हाफ प्याली शुगर पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 4 टेबल स्पून ऑयल, मिक्स कर लेंगे। डाल दूँगी इसमें हाफ प्याली मैदा, हाफ कप सूजी, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जो ये मिक्सचर है हमारा वो काफ़ी थिक सा हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ कप दूध, मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमें स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। हाफ टी स्पून डाल दूँगी वनीला एसेंस, मिक्स कर लेंगे। तो केक का बैटर जो है मैंने तैयार कर लिया है। तो केक बेक करने के लिए यहाँ पर एक मैंने बेकिंग ट्रे ली है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ऑयल को हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पर बेकिंग ट्रे में हम डाल देंगे केक का बैटर। इसको हम इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि जो बबल्स हैं वो इसमें ख़त्म हो जाए। केक को स्टीम देने के लिए यहाँ पर एक खुली सी कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है। इसमें जालीदार स्टैंड रख दूँगी, कवर कर देंगे और इसे स्टीम होने देंगे पानी को। यहाँ पर पानी में स्टीम आ चुका है, ये देखें। इसमें हम केक का बैटर रख देंगे, कवर कर देंगे और इसे 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे लो फ्लेम पर। तो केक को बेक होते हुए यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। तो इसे हम चेक भी कर लेते हैं ये अंदर से कुक हो चुका है या नहीं। तो ये देखें बिल्कुल टूथपिक साफ सी आई है, ठीक है जी। तो केक जो है हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो केक है इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो केक जो है हमने बेक कर लिया है। अब हम इसके लिए रस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दूध लिया है मैंने 1 लीटर। शुगर इसमें डाल दूँगी 4 टेबल स्पून। क्योंकि हमने केक में भी शुगर डाली है इसलिए इसमें थोड़ी कम डालेंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा लेते हैं तो आप मज़ीद बढ़ा दीजिएगा। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई भी ले लें, नीडो, एवरीडे या ऑल पर। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कोकोनट का बुरादा। और अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे दरमियानी आंच पर पकाएंगे। जितनी इसकी मिकदार है उससे हाफ हो जाएगी, इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे और साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर दूध देखें अब पककर अपनी मिकदार में हाफ हो चुका है। यहाँ पर देखिए दूध था तो ये पक पक कर इतना रह चुका है। इतनी देर तक हमें इसको दूध को पकाना था। अब इसमें मैं थोड़े से डाल दूंगी केसर के धागे है तो डाल दें वरना स्किप कर दें। मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अच्छा जो केक है हमारा ये ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर एक नाइफ की मदद से इस तरह से इसको कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसमें दूध डालें तो दूध जो है ये अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से मैं इसमें नाइफ चलाती जाऊँगी। नाइफ हो, टूथपिक हो या फिर फोर्क वगैरह हो, जो भी हो इसे इस तरह से आप इसमें लगा दीजिएगा। अब इस केक के अंदर में ये जो मैंने दूध का बैटर तैयार किया था ये डालेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी बादाम और पिस्ते और इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे। तो केक जो है वो सारा ही दूध एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर 15 मिनट के अंदर देखें केक के अंदर जितना भी दूध था वो सारा ही केक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो रसमलाई केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जो मैंने रस बनाकर तैयार रखा था वो थोड़ा सा मैंने अलग से निकाल के रखा है ताकि मैं केक के ऊपर डाल सकूं। उसके ऊपर मैं साथ ही में गार्निश कर दूंगी बादाम पिस्ते। तो बहुत ही मजेदार सा हमारा रसमलाई केक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।